New postgraduate work permit Canada visa policy on how you can secure your postgraduate work permit और कैसे बहुत आसानी से आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आप पिक करके आराम से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी मीट कर सकते हो एंड देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, थोड़ा सा कुछ चेंजेस आई हैं विद कनाडा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वीज़ा पॉलिसी। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट क्या होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को अंडरस्टैंड करने से पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कनाडा स्टडी वीज़ा पे कैसे आते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा सा शॉर्ट सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि इसको थोड़ा सा समझने में आसान हो जाए। जब भी आप कनाडा आते हो फॉर योर बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करने, आप ग्रेड 12 के बाद अपने आ सकते हो, ओ लेवल्स ए लेवल्स के बाद आ सकते हो, अंडर ग्रेजुएट करने डिग्री भी आ सकते हो, जिसमें 3 साल की भी डिग्री होती है बैचलर्स की, 4 साल की भी बैचलर्स की डिग्री होती है, आप वो करने आ सकते हो। अगर आप वो 3 या 4 साल अपने कंप्लीट करते हो तो कनाडा आपको अलाउ करता है एज अ कंट्री, एज अ नेशन, कि भाई आप इधर लेबर फोर्स में जो है वो कंट्रीब्यूट करो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक बहुत ईजी टर्म है कि कनाडा कहता है कि यार 3 साल इधर कनाडा में रुको, और 3 साल कनाडा में रुकने के बाद थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करो। और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आके आप अपनी जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो वंस यू ग्रेजुएट, सो यू गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं चीज़ें। आप जो है वो यहाँ के कल्चर को समझने में आसानी हो जाती है, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हो, और देयर इज़ अ पॉलिसी एज वेल कि अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जैसे 1 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हो आउट ऑफ 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है अगर आप 3 साल का बैचलर्स करते हो या आप 4 साल का बैचलर्स करते हो, तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। एंड बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे। और फुल टाइम जॉब करने के बाद आप इनफ कैनेडियन पीआर के पॉइंट्स बन जाते हैं कि आप एलिजिबल हो जाते हो, यहाँ पे आके स्टडी करो, यहाँ पे आके वर्क करो, एंड देन अल्टीमेटली गेट योर कैनेडियन पीआर, या फिर अपनी ड्रीम या जर्नी पूरी करो, राइट। इसी तरह मास्टर्स में भी यही हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपनी होम कंट्री से बैचलर्स कंप्लीट करने आते हैं, एंड बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद या 3 या 4 साल का, एंड देन दे गो फॉर अ मास्टर्स इन कनाडा। और मास्टर्स कनाडा में 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। यूजली 2 साल का कोई प्रोग्राम नहीं होता, बट 16 महीने की स्टडी होती है। 2 साल के प्रोग्राम में 16 महीने की स्टडी होती है, इससे ज़्यादा की स्टडी नहीं होती है। और बाकी इसमें कोऑप प्रोग्राम्स भी होते हैं। कोऑप प्रोग्राम में कभी डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या अलग से वीडियो बनाएंगे। लेट्स कम बैक टू अ न्यू पॉलिसी। अच्छा भाई, अब रिसेंटली हो ये रहा था कि कनाडा के अंदर लास्ट 1 ईयर से ऑब्वियसली ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन और ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए हो ये रहा था कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो रही थी। ऑब्वियसली कैनेडियन गवर्नमेंट भी डिसाइड कर रही थी कि भाई किन को रखना है, किन को नहीं रखना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी थोड़ी सी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो दे वर डिसाइडिंग टू जस्ट अ नोट, मेक श्योर कि भैया जी, आई एम नॉट अ लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एजेंट, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट व्हाट आई एम गिविंग एडवाइस, या मैं आप कोई भी चीज़ या समझा रहा हूँ, इट्स बेस्ड ऑन माई पर्सनल प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। मैं अपने बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन हियर इन कनाडा फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स नाउ। सो मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ कि जहाँ पे जैसे मैं आके यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, आई हैव मेड इट थ्रू, आप भी कर सकते हो, एंड यू हैव अ चांस एज वेल। सो द पॉलिसी वाज दैट कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज थी, जैसे यार इधर डिसाइड ही हो गया था कि कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल के बंदे होंगे ना, उन्हीं को हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देंगे बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन। हम हर किसी को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं देंगे। आप आओ यहाँ पे पढ़ो और फिर वापस चले जाओ। ये बातें हो रही थी प्रीवियस पॉलिसी के अंदर, बट राइट नाउ कनाडा ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली आईआरसीसी ने एक ऑफिशियली तौर पे सबको क्लियर कर दिया ऑन देयर वेबसाइट एज वेल। अगर आप लोग को वेबसाइट की लिंक चाहिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो उन लोगों ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि भाई ऑल प्रोग्राम्स आर एलिजिबल फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट कमेंट। मतलब सिंपल सिंपल लफ्जों में यह है कि पहले अनसर्टेनिटी क्या थी कि आपको कुछ प्रोग्राम्स करने पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा और कुछ करने पे नहीं मिलेगा। अब न्यू पॉलिसी क्या है कि आप कोई भी प्रोग्राम करोगे, अगर वो एलिजिबल प्रोग्राम होगा, मतलब वो अंडर डीएलआई इंस्टीट्यूट एक होते हैं, यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जिनको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनको अलाउ किया जाता है कि अगर आप इधर से पढ़ते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ज़रूर मिलेगा। अब आप अगर जो भी प्रोग्राम करो, इससे कोई मैटर नहीं करता, स्पेसिफिक कोई नहीं होना चाहिए, आप कोई भी यहाँ पे आके स्टडी करो, यू विल गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि अगर हम 1 साल का प्रोग्राम करते हैं तो हमें कितने साल का वर्क परमिट मिलेगा, जो भी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कट एंड शॉर्ट बता देता हूँ। आपको मास्टर्स यहाँ पे 1 साल का तो एज सच नहीं होता, यूजली यहाँ पे 16 मंथ्स का मास्टर्स होता है। तो मास्टर्स के बेसिस पे तो आपको, अगर आपको 2 साल का प्रोग्राम है, 2 साल का ही मास्टर्स होता है, लेकिन 16 मंथ स्टडी होती है, तो आपको 3 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगर आप बैचलर्स पे 3 साल के या 4 साल के आते हो तो डेफिनेटली आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। तो उसकी कोई इतनी डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर आप लोग 8-8 महीने के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पे आते हो तो ऑब्वियसली 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। पॉलिसी से किनको फायदा है, किनको नुकसान है, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार कनाडा में सिचुएशन टफ है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं आपको स्ट्रिक्टली और सही से बता रहा हूँ कि द थिंग इज़ कि इफ़ द स्टूडेंट्स हु आर कम हियर, जो कि यहाँ पे आते हैं, स्टडी करते हैं, प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, प्रॉपर्ली 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, 1 साल से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। एक तो वो उनको मेंटली और फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर देता है, और आखिरी बात ये है कि वो ऑब्वियसली कैनेडियन पीआर, बहुत सारे लोग जब आते हैं तो वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार हम लोग स्टडी करने आ रहे हैं, बट हमारा एंड गोल क्या है? खाली आके पढ़ना, इतने लाखों रुपए अपनी होम कंट्री से इन्वेस्ट करना, एंड देन क्या वापस चले जाना, उसको रिटर्न भी करना होता है ना। बहुत सारे लोग तो लोन्स भी लेके आ रहे होते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, तो लोन्स रीपे तो आप यहीं से करोगे, और कहाँ से करोगे, राइट? आप अपनी होम कंट्री में जाके तो रीपे नहीं कर सकते, इट्स गोना टेक योर होल लाइफ, राइट? तो अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर आप यहाँ पे आते हो, पढ़ते हो, ग्रेजुएट होते हो, वर्क परमिट पे आके अपना एक्सपीरियंस लेते हो 2 साल का, एटलीस्ट 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेते हो, तो ऑटोमेटिकली कनाडा ने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू कैनेडियन पीआर के लिए पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है, एंड यू अल्टीमेटली गेट योर कैनेडियन पीआर। जहाँ तक बात रही कि कौन से प्रोग्राम पे आना चाहिए, कौन से पे नहीं आना चाहिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि मास्टर्स डिग्री पे ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज करता हूँ यार। मास्टर्स डिग्री पे और बच्चा मैच्योर भी हो चुका होता है, कॉस्ट भी थोड़ी नॉर्मल लगती है। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कनाडा का स्टडी वीज़ा कॉस्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप्स, और कितने कितने पैसे लगते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम लोग फाइनल इसको ये करते हैं कि भैया जी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप अगर बिजनेस स्ट्रीम में आ रहे हो, आप मेडिकल में आ रहे हो, आप आईटी में आ रहे हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू विल ऑल गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। जब भी आप कनाडा आने का प्लान करो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप आओ यहाँ पे स्टडी करो, यू विल गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। बट इफ़ यू डिसाइड कि नहीं, हम लोग को यही स्पेसिफिक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, इसमें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे प्रोग्राम्स में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होगा। ऐसी कोई अब नई पॉलिसी जो है वो नहीं अनाउंस होगी। फॉर नाउ इट्स अ पॉलिसी दैट एवरीवन विल गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे आते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर करें यार टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। एंड बाय द वे, अगर आप लोग को स्टडी वीज़ा गाइड चेकलिस्ट चाहिए जिसमें मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट करी हुई हैं,